जय हिंद फ्रेंड्स। ध्यान है क्या मन की दवा। राणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब इतनी ज्यादा जो अंतस मन है, अंतस मन, समुद्र को पार कर लेना वाला मन, प्रभु श्री राम समुद्र को पार कर लेने वाला, समुद्र, शमशान में चले जाना, लाश को कंधे पे लाद लेना, महाराजा विक्रमादित्य, बेताल 25। कल मैंने आपसे कहा कि वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो जो फॉर्मूला है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, उसका शास्त्रों में मैं व्रज हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परोसती है। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः सुनिए, सोचने वाली बात है, आप अकेले हैं। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं, गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिस आदमी ने अपने आप को जीत लिया है, महावीर हो गया, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। कभी सोचा आपने, जिसकी इंद्रियां, यही इंद्रियां जो बेहोशी में व्यक्ति को नरक को पहुंचाती हैं, नरक, इसीलिए तो स्वर्ग और नरक की अवधारणा बनी। यही इंद्रियां जो बेहोशी में व्यक्ति को नरक में पहुंचाती हैं, अगर जागरण से, ध्यान से इन इंद्रियों को जीत लिया जाए तो सारी इच्छा आपकी पूरा करेंगी और यही इंद्रियां कामधेनु बन जाएंगी। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले, पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले, राम राजा बनने जा रहे थे। मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले, राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले, मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले, 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले, उसी जंगल में रहकर भगवान बने। अब पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले, वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले, नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। बोली, बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, केजीएमसी मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया। पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर?
तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप। कहीं भी संघर्ष फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने में अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया। फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम लिंकन। राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब लिखी है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मैं तो कहता हूं उस किताब को इस देश में कंपलसरी कर देना चाहिए। धर्म की क्या भूमिका है। अगर आप धर्म को नहीं मानते तो भी आप दुनिया में खुश रहेंगे। भगवान माफिया थोड़ी है सर कि पिस्टल दिखा के डराएगा आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भगवान भी डरा कर पूजा कराए तो फिर भगवान कहां रहा सर। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, वो धर्म कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, किसी को जबरदस्ती है। लेकिन जो भी धर्म को समझ गया सर, धर्म समझने वाली चीज है सर। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, बुद्ध की तो इतनी कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं, सिर्फ उन कहानियों को कहा जाए तो जीवन बीत जाए। इतनी कहानियां बुद्ध की हैं, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बुद्ध की हैं। अंगुलीमाल जैसा डाकू, उसकी मां जंगल में जाने को तैयार नहीं थी। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने उसकी मां को बुलाया, अंगुलीमाल की मां को बुलाया, कहा कि तुम मां हो, जाके समझा लाओ उसे। अरे उसने कहा मैं जानती हूं बहुत बदतमीज लड़का है, बचपन से किसी का ना सुनेगा, एक उंगली कम है मेरी ही काट के लगा लेगा। मां की हालत नहीं थी कि जाके बेटे को बुला लाए। बुद्ध चले गए। ये औकात है भारत के संतों की। सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर। अगर आप जागृत हैं तो राम को भगवान बना दिया। मुसीबत, अगर आप जागृत हैं